चलो, हम इसमें क्या क्या पढ़ लिए। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिए। और क्या पढ़े? ये पढ़ लिया। ये चल रहा है ना, डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा है। ये क्वेश्चन दिए गए थे आपको ना। चलो, पहले का क्या आएगा? हम्म इसको डिफरेंशिएट करना है। टू क्या है? नंबर है तो कांस्टेंट है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो। टू क्या है? कांस्टेंट। इसके साथ एक्स नहीं है क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट कोई नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो फाइनल आंसर क्या है? टू माइनस जीरो टू है। चलो, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले साइन का करते हैं ना। फंक्शन कौन है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। और साथ में है क्या? ये साइन का हो चुका है ना। अब किसका होगा? ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस ये भी हो गया। यहाँ पे एक सही नहीं वेरिएबल। यहाँ तो वेरिएबल एक सही नहीं क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक। इसका क्या आएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू रहेगा और x का तो वन हो गया ना। x का क्या हो गया? x का तो वन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये माइनस टू वन जा माइनस टू। और साथ में ये आएगा। ये हाफ क्या है? इसमें हाफ तो नंबर है ना, उसको तो हटा लो। x की पावर n का क्या होता है? n। x की पावर n माइनस वन। यही। ये टू से डिवाइड कर दो। टू टू जा फोर। क्या बचा? एक्स टू दी पावर। यही बचा। इसको सेपरेटली अलग अलग करना है। सबको अलग अलग करना, सेपरेट करना पड़ेगा। एक्स की पावर n क्या होता है? n माइनस थ्री। और साथ में क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या है बीच में? प्लस। ठीक है, प्लस दे दो। फिर ब्रैकेट में माइनस टू लिखो। यही है ना एक्स की पावर n। तो क्या होगा? n एक्स n माइनस वन हो गया। एक्स का डिफरेंशिएशन वन। टू तो कांस्टेंट। क्या बनाई? माइनस थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर। ये माइनस बाहर आए, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन। ये फाइनल आए। यही ना? यही है। यही आया था। हम्म तो हमें ज्यादातर एक्स की पावर एनी वाला यूज करना रहता है। ठीक है। अगर दो फंक्शन एक साथ दिए हो क्या? मान लो ये तो नहीं पूछा है कभी। मान लो क्या हो?
मान लो एक 100 और एक, दो अलग अलग फंक्शन है, एक साइन है और एक अलजेब्रिक है। तो इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, कोई मसला नहीं। किसी को, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं है। अगर अब उससे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर दो फंक्शन हो तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब फर्स्ट फंक्शन को लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर दूसरे को लिखना है जिसको नहीं किए थे उसको करना है। समझिए? अब बताओ क्या आएगा। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखना है एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन सेकेंड का करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है तो क्या आया, एक्स कॉस एक्स प्लस, ये फाइनल है ना। तो अगर ऐसा भी कभी आए तो ऐसे ही कर लेते हैं, कभी आता नहीं वैसे, लेकिन अगर आया तो दो फंक्शन दिया हो तो ऐसे ही करते हैं। किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को इसको फर्स्ट इसको सेकंड नहीं मान सकते, तो भी सॉल्व करोगे लास्ट में यही है। तो भी लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड, प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही है अगर दो फंक्शन आए तो। समझ गए? हम्म। समझ गए? अगर ये रहा मान लो y इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर 2x, सॉल्व करो इसको। दो अलग अलग फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साथ में log x है, क्या है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करना है आपको, इसको दो अलग अलग फंक्शन है इसमें क्या है, एक ये फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन, दो अलग अलग है। क्या करना है, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान, फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान।
तो फार्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स का? फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएट करोगे दूसरे का ना। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखोगे। क्या होता है e की पावर एक्स का? विद ई हुआ। ऊपर वाले फंक्शन का होगा। 2x का क्या होगा? टू कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। फिर क्या करोगे? प्लस। अब जिसका किए थे उसको नहीं करना है, किसको करना है? किसको? सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखना है। e की पावर 2x, डिफरेंशिएशन x का करना है 1। एक सॉल्व हो गया। अगर तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में तो बाहर भी लिख सकते हो। क्या कॉमन? e की पावर 2x कॉमन है ना दोनों। तो बाहर ले लो। क्या बचा यहाँ? 2 1 2, 2 इंटू एक्स 2x। और यहाँ क्या बचा? यहाँ तो 1 बचा ना। e की पावर 2x कहाँ चला गया? बाहर चलो। तो यही बचा ना। चलो यहाँ बताओ क्या? डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये सब आता नहीं है मैं, लेकिन थोड़ा सा बता। लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x ही होगा सिर्फ। क्योंकि n बाहर आएगा 2 - 1। n एक्स n -1 ना। तो 2 - 1 तो 1 ही होगा, इसलिए क्या लिख दियो सिर्फ। ये x एक x क्या होगा? पावर 2 हट जाएगी। दोनों में कुछ कॉमन है। x कॉमन। x कॉमन है ना, इधर भी x, ये x है ये log के साथ। तो यहाँ से x कॉमन गया तो क्या बचा? 1। और यहाँ क्या बचा? क्या बचा? 2 log x। x कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ से x गया तो 1 बचा, यहाँ से x गया 2 बचा, और क्या बचा? तो ऐसे ही कर ले। ठीक है। अगर आया कभी कभी तो आई, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा पता होना चाहिए, कर देगा ऐसे। बाकी कुछ नहीं है। चल e की पावर x sin 2x करो। चलो इसका करो। e की पावर x और sin 2x का क्या हो? यहाँ भी दो फंक्शन में। हम्म। यहाँ भी दो फंक्शन है ना। हाँ। इसको भी क्या मान लोगे? फर्स्ट फंक्शन। इसको भी क्या मान लोगे? सेकेंड। चलो क्या फार्मूला है? इसको सॉल्व करो। हम्म। इसका डी वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? चलो फर्स्ट फंक्शन क्या है ऐसे ही लिखोगे। फर्स्ट फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएशन सेकंड का होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो? लिखोगे cos 2x और फिर इनटू ये ये अलग फंक्शन, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो। ये सेपरेट होता है ना। इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। तो cos 2x आ गया, फिर इनटू, फिर किसका होगा? 2x का। 2x का क्या होगा?
टू कांस्टेंट है तो एक्स का डिफरेंशिएशन फिर प्लस सेकेंड फंक्शन लिखो। सेकेंड क्या है? साइन टू एक्स। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करो, ई की पावर एक्स का क्या होगा? अब क्योंकि एक्स का फिर बाद में करोगे तो फिर एक्स का भी तो करते हो, पावर का भी, तो एक्स का तो वन हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन? ई की पावर एक्स इधर भी है, ई की पावर एक्स बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? टू बचा, और कॉस टू एक्स बचा, और प्लस क्या बचा? यही होगा। हम्म। हाँ। हाँ, तो ऐसे ही कर ले, है ना? समझ गए? हम्म। अगर दो फंक्शन एक साथ हो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम्म। हम्म। समझ गए? तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन। ये नीट में इतना यूज होगा, नीट में तो सिर्फ एक्स की पावर एन ही यूज होता है क्या? हाँ, इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, वो तो इसलिए थोड़ा मोड़ा ज्यादा बता दिया ना। चलो, अब कौन सा टॉपिक है हमारा? अब हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या है? ये क्या होता है? जस्ट रिवर्स चलता है किसका? हम्म। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? जस्ट क्या होता है? जस्ट रिवर्स होता है किसका? डिफरेंशिएशन का जस्ट। ऐसा क्या? इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं क्या? ये वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या, और ये होता है डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ये दो तरह के होते हैं, एक इनडेफिनिट और एक डिफिनाइट। में क्या होगा? एक लिमिट दी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? मतलब एक लिमिट दी होगी वहां पे। ठीक है। अब जैसे तुमसे, हाँ, सबसे इसका जो बेसिक फार्मूला है क्या? सबसे बेसिक फार्मूला, इंटीग्रेशन का सिंबल ये ऐसे दिखाया जाए ना। ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का ये सिंबल, मान लो पहला सबसे कौन सा फंक्शन होता है? अब एन वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, माइनस वन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क। डीएक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करें, मतलब यहाँ पे डीएक्स लगाया, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको, यही वाला ज्यादा यूज होता है नीट में, बस ये यही वाला। इसका फार्मूला क्या आता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन, देखो यहाँ पे लिमिट नहीं दी है, डिफिनिट में यहाँ लिमिट दी रहती है। ये कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो भैया? ये इनडेफिनिट, ये पहला वाला। कौन है ये भी हम पहला वाला। और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है,
क्या लगाना पड़ता है? वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। वो कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। वो कांस्टेंट है। ये सी जो है ये क्या है? ये क्यों लगाया गया अभी वो समझो। ठीक है। देखो हमने कहा कि जस्ट रिवर्स है किसका? अब अगर मैं कहूँ तुमसे कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करना, क्या करना है? डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। एन बाहर एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस वन, तो वन ही बचेगा, तो वन दिखाते नहीं। और थ्री कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या आई? 2x आई। ठीक। मैंने कहा कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो जस्ट रिवर्स लिखे हो ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। आना चाहिए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं किसको? दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं बताओ क्या है? टू कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन का फार्मूला, पावर क्या है एक्स की? वन है, तो क्या करना है? वन प्लस वन, यही वाला फार्मूला है। अपॉन कितना आया? 2x² बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्या दोनों बराबर है? कहाँ बराबर है? तो ये क्वेश्चन समझेगा ना है? यही सी तुम्हारा है यहाँ। ये इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगाते हैं? सी, मतलब एक है कांस्टेंट वहां। समझ गए? तभी तो दोनों बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट तुम्हारा है, जो तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है वो एक्चुअल में क्या है? वो थ्री है। समझे? तभी तो इसका इंटीग्रेशन ये माना जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए ना, रिवर्स करने पे, इसीलिए कांस्टेंट लगाते हैं। वो हिडन है, वो देख नहीं रहा है कांस्टेंट। इसीलिए हम यहाँ पे एक लास्ट में क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। समझिए? अब अगर तुमसे कहा जाए इसका इंटीग्रेशन करो, x⁴ प्लस थ्री, बताओ क्या है? या इसका कहा जाए 3x² प्लस 2x प्लस वन का करो, क्या करना है इसका भी? अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, जहां पे हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है ना। जीरो तो कब जीरो का चांस है बताओ? जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होगा, मान लो ये 3x होता, तब आता ना। तब तो वहां पे एक्चुअल में वही आता जो है। समझिए? तो कांस्टेंट क्यों लगाया था समझिए? ताकि अगर कुछ छूट रहा हो तो वहां पे, और अगर कुछ नहीं रहा तो वो जीरो भी हो सकता है क्या? वो सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। समझ गए? हम्म। वो सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। समझे? हम्म। हम्म। क्या? वन का इंटीग्रेशन क्या होता
वन का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, तो वन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। फार्मूला ये है, एक्स की पावर कितनी है? टू है, तो क्या लिखेंगे? एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन, ये लिखेंगे। थ्री तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन में क्या आता है साथ? एक्स आएगा, क्योंकि थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री होगा। इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन थ्री तो कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा तो थ्री बचेगा ना। अगर कोई कांस्टेंट है कुछ नहीं है तो उसके साथ वेरिएबल आ जाएगा, डी एक्स है तो एक्स आ जाएगा, डी टी है तो टी आ जाएगा, डी वाई होगा तो वाई आ जाएगा। वेरिएबल यहाँ कौन है? एक्स। तो यहाँ अगर नंबर सिर्फ है तो थ्री एक्स आए, अगर यहाँ डी वाई होता तो थ्री वाई आता, और अगर यहाँ डी टी होता तो थ्री, क्योंकि हमें पता है एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन होता है। तो अगर हमें वन का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा। तो यहाँ तो थ्री तो कांस्टेंट है, तो थ्री का तो इंटीग्रेशन होना नहीं, तो इसका मतलब वन बचा सिर्फ ना, तो वन का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? तो इसीलिए थ्री है तो थ्री एक्स आ जाएगा। और ये क्या बन गया? एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस थ्री एक्स, यही आएगा। इसका बताओ, थ्री है, एक्स स्क्वायर का बताओ, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? प्लस टू एक्स का क्या होगा? यही ना, एक्स की पावर वन है ना, तो एक्स की पावर वन प्लस वन, नीचे भी वन प्लस वन क्या आएगा? टू ही आएगा। और वन है, वन का इंटीग्रेशन, थ्री हटा दो, टू से टू हटाओ, क्या आया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, समझे कैसे करना है? हम्म, तुम्हें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? एक्स की पावर एन का, सब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा हो फाइव डी एक्स, क्या तो क्या आएगा? फाइव तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचेगा वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ पे फाइव एक्स आ जाएगा। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ थ्री होगा तो थ्री एक्स, कुछ नहीं होगा सिर्फ डी एक्स लिखा है, डी एक्स लिखा है मतलब यहाँ वन है ना, तो क्या आ जाएगा? एक्स। तो ये हमारा कौन सा इंटीग्रेशन था, जहाँ पे लिमिट नहीं दी है ना, ये लोअर लिमिट होती है, और ये वो किस में आता है, मतलब यहाँ पे डिफाइन कर देगा आपको इस इंटरवल में इसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? समझे? एक्स की पावर माइनस टू का क्या होगा? एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा बता? हम्म, 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 एक्स की पावर माइनस टू का क्या होगा इंटीग्रेशन? अगर तुमसे कहा जाए एक्स टू दी पावर माइनस टू का करो, क्या आएगा बताओ? पावर क्या है? माइनस टू, उसमें क्या ऐड करते हैं? वही नीचे भी आएगा,
सेम ना। -2 + 1 क्या होता है? एक्स की पावर -1 और नीचे -2 + 1 माइनस एक्स -1 है। डिनोमिनेटर नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर +1 और 1 दिखाएंगे नहीं, और जो माइनस है कहाँ जाए? समझिए इसको ऊपर से कहाँ लाए? तो साइन जो -1 था वो क्या बन गया? तो -1/x यही आएगा। हम्म हम्म, लिखे। नीट में यही यूज होता है बस। कौन? ये सब एक्स की पावर एनी तो है। ये सब क्या है? जितने भी क्वेश्चन आए अब तक, कौन यही यूज हुआ है? कौन? बस यही फार्मूला। पावर कुछ भी हो, उसमें 1 ऐड करो, वही वही सेम नीचे भी है। अब यहाँ माइनस में है कि प्लस में, उससे कोई लेना देना। ऐसा भी हो सकता है ना। हम्म तो क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का भी पढ़ा, याद है? बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। पहले डिफरेंशिएशन बताओ, साइन एक्स का क्या होता है? चलो जस्ट रिवर्स से पता है, ये पढ़ चुके हो उस दिन। dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और dy/dx ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है माइनस साइन एक्स, यही होता है। हम्म हमें क्या चाहिए? साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ, साइन एक्स यहाँ पे है ना। मैंने कहा डिफरेंस, अगर cos एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है वहां पे? हम वहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना। तो बस ये माइनस किसके साथ चला जाएगा? कॉस के साथ चला जाएगा। तो मेरा इसका मतलब है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है? और मैं किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? कॉस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन। समझे? हम्म ये है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, वो पता है तो उससे ये भी आ जाएगा। दोनों क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड। मैंने कहा ना जस्ट रिवर्स है, तो जस्ट रिवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा। अगर उधर माइनस है तो माइनस कहाँ शिफ्ट कर दो? इस तरफ शिफ्ट कर सकते। समझे? और हमने पढ़ा था e की पावर x का इंटीग्रे, अरे चलो, इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x का? e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e⁻, तो लास्ट में प्लस सी लगाते हैं। लगाया हूँ अलग बात है, लेकिन प्लस सी लगेगा। मतलब यहाँ पे प्लस सी है साथ, वो अलग बात है कि वो जीरो है। हाँ, वो अलग बात है कि वो, अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, और हाँ, अब मैं कहूँ अगर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना हो तब क्या आएगा? बताओ, e की पावर x का तो e की पावर x होगा, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में जाता है, लास्ट में 2 आता है ना फिर, अरे इंटू 2 आता है ना डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है।
जो कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में रहता है और इंटीग्रेशन में ये, तुम्हें प्रूव, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बताओ क्या आएगा। पहले हाफ लिखूंगा, हाफ तो कांस्टेंट है इसे लिख लूंगा, ये तो कांस्टेंट है ना हाफ। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और साथ में फिर किसका डिफरेंशिएशन, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू होता है और एक्स का वन, तो ये टू से ये टू, तभी तो ये आएगा, तभी तो ये बनेगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई में रहता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में रहता है, बस समझ गए। इंटीग्रेशन में कहा जाता है वो, डिवाइड में जाता है, चाहे वो साइन एक्स का ही क्यों ना हो। क्या, अब तुमसे कहा जाए साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या करो। चलो बताओ फट से, साइन टू एक्स का क्या आएगा, और कॉस थ्री एक्स का क्या। चलो इन दोनों का बता दो आप। चलो बताओ जल्दी। हम्म, साइन का इंटीग्रेशन यहाँ है ना, तुम डिफरेंशिएशन याद रखो उसका, बस क्या कर दो, एक ही याद रखा जाता है। तो साइन टू एक्स का होता है, फिर देखो ये कौन कोफिशिएंट क्या है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, समझे, सी तो रहेगा उसको कॉमन। कॉस थ्री एक्स का क्या होगा, कॉस का क्या होता है साइन, और देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है थ्री, तो अपॉन में, समझ गए, इतना काफी है क्यों। हम्म, बहुत है ना। हाँ, अब कहाँ आएंगे, अब ये इनडिफिनाइट है ना, डिफिनाइट ज्यादा यूज होता है। हम्म, क्योंकि वहां लिमिट दी रहती, यहाँ से यहाँ तक हमें उसका वैल्यू, मतलब वो समझ जाओ, अगर तुम्हें एरिया उसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसको लिख लो, लिख ली, समझ गए ना डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है। अगर इसी को अभी डिफरेंशिएट करते हैं, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स होता है ना, तो क्या आएगा, साथ में टू भी आएगा, मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन ही है तो इसका डिफरेंशिएशन, समझ गए ऐसा, जस्ट एक दूसरे के क्या है, रिवर्स ही तो चल रहे हैं, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स ही तो चल रहे हैं। चलो, लिख लिए। अब आते हैं इस पे, अब आते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन।
ठीक। यहाँ पे डिफिनाइट में क्या होता है, वो लिमिट दी होगी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या जो ए है वो क्या है आपकी, तो लोअर लिमिट, और बी हमारी क्या है, ये है। ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, कोई फंक्शन होगा एक्स का हो सकता है, या टी, अगर यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ डी एक्स होगा। एफ वाई है तो हो सकता है एफ वाई का फंक्शन हो तो डी वाई हो जाए, और अगर टी का फंक्शन है तो फिर वो डी टी हो जाए। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको हमें, इसका ये भी एक मतलब होता है क्या, कि मान लो अगर एफ एक्स का हम कर्व ड्रा करें, क्या क्या करें, मान लो तुम्हारा जो एफ एक्स कर्व था वो ऐसा था, क्या था, मान लो ऐसा गया है, और यहाँ पे इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर मान लो ये ए, क्या है, ये ए है और ये बी है। ठीक। ये ए है और ये ए है, ये ए पॉइंट है, और ये कर्व है, किसका कर्व है, इस जो फंक्शन दिया है उसका ऐसा कर्व जा रहा है। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जो इसका एरिया होगा, क्या, ए से लेके कहाँ तक, ये जो एरिया होगा वही इसकी वैल्यू होगी, इसकी मतलब एरिया ऑफ अंडर द कर्व, किसके बीच, हाँ, इस कर्व, इस फंक्शन के कर्व, इसका मतलब ये भी होता है। इसका मतलब समझ गए, तो इसका एक मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व, किसका, ऑफ फंक्शन, कौन सा, एफ एक्स, किसके बीच, बिटवीन ए एंड, अरे स्मॉल ए है ना, बिटवीन ए एंड, इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर तुम उस कर्व को ड्रा कर लेते हो तो जो ए बी के बीच का जो एरिया होगा वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की, ये भी एक मतलब है, मतलब यही मतलब ही है इसका है, यही, हाँ, कि हम उस ए और बी के बीच में उस कर्व को ड्रा करें। अभी तो हम कर्व पढ़े नहीं है ना, कर्व तो कल पढ़ेंगे। तो कैसे ड्रा करते हैं, कर्व कैसा जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, तो जब वो कर्व ड्रा कर पाओगे तब ना वैल्यू इससे निकाल पाओगे। कभी कभी ये बहुत आसान पड़ता है। कौन, वो बहुत टफ टफ फंक्शन के भी फटाक से, हाँ, ये जेई में जरूरत पड़ती है, नीट में नहीं। अब हमें तो जनरल कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है, एक्स की पावर एन, तुमसे कहा जाए बताओ, एक्स की पावर 3 है और प्लस एक्स है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 है, और dx। अब हमें ये लिमिट दे दिया है 2 से, तो जैसे पहले इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही अब भी करना है। ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन, ये डिफिनिट नहीं है, मतलब ये लिमिट फिक्स कर दिया, मतलब 2 से लेके 3 के बीच तक बस। जैसे इंटीग्रेशन पहले करते थे वैसे ही अभी भी करने का, बताओ क्या है, एक्स क्यूब का क्या, एक्स की पावर एन है ना, तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, और एक्स की पावर 1 है इधर, क्या इधर, यह पावर 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो 1+1, इधर 1+1 आएगा, इधर भी, और फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, ऐसे लिमिट रखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस की पावर 2 अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगाया जाता है बीच में, फिर पहले अपर एक्स की जगह रखना है,
पहले अपर लिमिट एक्स एक्स की जगह क्या रखोगे? 3 की पावर 4/4 बीच में क्या है? प्लस है। फिर यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर बाई अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट रख दिया ना 3x की जगह। फिर क्या लगाओगे बीच में? क्या लगाओगे? फिर माइनस बीच में लगाओगे, फिर लोअर लिमिट। लोअर क्या है? तो x की जगह क्या रखोगे? 2 की पावर 4/4 प्लस 2 की पावर 2 बाई, फिर इसको सॉल्व कर। या तो ऐसा करो, डिनोमिनेटर सेम बना लो। यहाँ 4 है, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, और तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो फिर इसको इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते ना। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करोगे। 3 का स्क्वायर 9। 9 टू सा, डिनोमिनेटर सेम है, कितना है? तो 4 ही रहेगा। तो ये हो गया अपर लिमिट का माइनस लोअर लिमिट। इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या कर दो? इंटू 2, ऊपर भी 2 कर दो। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। कितना होता है? प्लस 2 का स्क्वायर 4 टू सा, डिनोमिनेटर तो सेम है। सो इन दोनों को ऐड करो। कितना आएगा ऐड करने? हाँ, 99/4, बीच में माइनस है। 24/, डिनोमिनेटर फिर सेम है। तो 99 - 24, 75/, शायद उसको डिवाइड भी कर सकते हो। 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18.75 है। तो अगर हमें डिफिनाइट करना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। पहले जैसे इनडिफाइंड करते थे वैसे कर लो। फिर तुम्हें एक बार क्या रखनी पड़ेगी? अपर लिमिट, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा। समझ गए? एक्स की जगह आपको पुट करना पड़ेगा। चलो लिखो जल्दी फटाक से।
लिख लिए। चलो आगे बढ़े। चलो इसको सॉल्व करो। इसको बताओ क्या है। इसको प्लस कर लो। माइनस हटाने दो, क्या कर दो इसको, माइनस हटा दो। हम्म। ये जीरो से कहाँ तक है? आई। चलो फटाक से करो। चलो पहले इसका करो, बताओ क्या आएगा। चलो बताओ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू दी पावर थ्री बाई थ्री प्लस थ्री है ना, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, पता है ना। तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन ही आएगा। थ्री प्लस वन अपॉन, तो फोर अपॉन फोर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? वन से टू तक। पहले कौन सी लिमिट रखते हो? अपर। चलो पहले टू रखोगे तो टू का क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू की पावर फोर अपॉन, ये हो गया अपर लिमिट। हम्म। फिर क्या लगाओगे? फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है? वन का क्यूब बाई थ्री। वन की पावर कुछ भी वन ही रहता है। वन की पावर फोर बाई, वन की पावर थ्री वन ही रहेगा, वन वन की पावर कुछ भी वन। डिनोमिनेटर सेम कर दो। कैसे सेम होगा? इसको फोर से मल्टीप्लाई करो और इसको थ्री फोर जा ट्वेल्व। इसको फोर से किए तो ऊपर ही फोर से करना पड़ेगा। इधर थ्री से किए तो हो गया ना, थ्री फोर जा ट्वेल्व और फोर थ्री जा। सेम वही यहाँ पे भी है, इंटू फोर करोगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा। यहाँ फोर है तो इसको किससे करना पड़ेगा? थ्री से। यही सॉल्व करो। कितना आ रहा है ये? इसकी वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व हो? बताओ। हम्म। कितनी आ रही सॉल्व हो के वैल्यू? चलो बताओ। टू का क्यूब कितना होता है? एट फोर जा थर्टी टू बाई प्लस टू की पावर फोर कितना होता है? सिक्सटीन। सिक्सटीन थ्री जा अपॉन ट्वेल्व, बीच में माइनस है। चलो वन की पावर कुछ भी वन ही होगा। फोर वन जा फोर बाई ट्वेल्व प्लस वन की पावर कुछ भी वन ही रहेगा, तो थ्री वन जा थ्री बाई ट्वेल्व। फोर्टी एट और थर्टी टू ऐड करो। एटी बाई ट्वेल्व माइनस ना, कितना आएगा? सेवन बाई ट्वेल्व। एटी माइनस सेवन कितना होता है? सेवेंटी। ये आंसर है। यही आया। सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा आंसर ना। 6.08।
तो समझ गए डिफिनिट का काम कैसे होना है। इंटीग्रेशन तो जैसे उस इनडिफिनिट का होता है वैसे ही इन डिफिनिट में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो मैथ में यूज होती है, नीट में नहीं। ऑड इवन फंक्शन आता है वहां से, बहुत सारी चीजें उसमें। हमें बस थोड़ा सा बेसिक एक्स की पावर एन वाला याद चाहिए, वही यूज होगा ज्यादा, या साइन और ई की पावर एक्स ना। बस इतना ही आपको। इसका बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन sin x कहाँ से कहाँ तक, sin पाई कितना होता है, माइनस साइन जीरो। साइन पाई का पाई मतलब 180, पाई का मतलब क्या, 180 क्या होता है, साइन 180 जीरो होता है, और साइन जीरो में जब तुम इसको ग्राफ से देखोगे तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा कि जीरो आएगा। जब तुम इसका ग्राफ पढ़ लोगे किसका, तो तुम देख के बता दोगे जीरो क्यों आया इसका। देखो, अगर मैं कहूँ कि साइन पाई क्या, साइन टू पाई, या साइन थ्री पाई, या फोर पाई, फाइव पाई, कुछ भी हो, एन पाई, एन का मतलब वन टू थ्री ना, ऐसे आगे जितना भी ले सकते हो क्या, सबकी वैल्यू क्या आती है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर साइन एन पाई है, क्या है, ये जीरो होता है कब, एन चाहे जीरो हो, चाहे वन हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री हो, कुछ भी रखो। समझे, सीधा शॉर्टकट में से लिखते हैं। एन बराबर जीरो रखोगे तो क्या आएगा, साइन जीरो भी क्या होता है। अगर मैं एन की वैल्यू वन रख दूं तो क्या आएगा, सिर्फ पाई बचेगा, तो साइन पाई भी क्या होता है। और मैं एन की वैल्यू टू रख दूं तो टू पाई, तो साइन टू पाई आएगा, ये भी क्या होता है। तो पाई का कोई भी मल्टीपल हो, साइन क्या होता है, तो जीरो। समझ गए, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, सब क्या होते हैं। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं है। कॉस के साथ क्या मसला है। कॉस अगर पाई हो, या ऑड मल्टीपल हो, ऑड में है ना, वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसा, यहाँ वन पाई है यहाँ, और यहाँ या आगे क्या आएगा ऑड में, सब ऑड ऑड है ना, वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू, अरे जीरो नहीं, माइनस वन क्या होती है। लेकिन अगर यही इवन में आ जाए, मतलब कॉस टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, ऐसा अगर है, कॉस टू पाई सबकी जरूरत पड़ेगी आज, समझे। फिर वहाँ ये सब थोड़ी समझाया जाएगा उस वक्त। कॉस एट पाई ये सब क्या होते हैं, और कॉस जीरो भी क्या होता है, वन होता है, पता है ना, कॉस जीरो भी क्या होता है, वन। तो ये भी कुछ वैल्यू है ना। कॉस में ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, माइनस वन, और इवन मल्टीपल पे टू फोर सिक्स एट पे क्या होता है, प्लस वन। जब तुम ग्राफ देखोगे तुम खुद ही तुमको नजर आएगा ऐसा क्यों, क्या, ग्राफ में तुम्हें ये सब दिखाई देगा जब ग्राफ पढ़ेंगे कल। हम्म समझे, इसको लिख लें आप। और पाई का मतलब समझे ना, पाई किसके बराबर होता है, पाई तो रेडियन में होता है ना, और इसका डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, यही ना। पाई हमारा क्या है, ये तो रेडियन में होता है, और ये हमारा डिग्री में होता है, ठीक। हाँ, जैसे तो बताया गया ना पहले।
हम्म, ठीक है। हम्म। चल, इसको लिख लिए। अगर भाई cos x की जगह sin x होता तब यही सेम क्वेश्चन करो। यहाँ पे cos की जगह क्या ले लो, साइन ले लो और सॉल्व करो। जीरो से पाई ही रखो। क्या रखो? जीरो से पाई ही रखो। और क्या लो? बस जहाँ पे cos x है यहाँ पे क्या लेना है आपको? यहाँ पे आपको साइन एक्स में, समझ गए? क्या लेने का है? मतलब जीरो से पाई, किसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे? साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, पता है? और लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है? माइनस चाहे तो पहले बाहर ले, बाद में जब पूरी वैल्यू आ जाएगी तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देना उसको। तो माइनस बाहर ले लो पहले ही। माइनस को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। कौन माइनस है ना, यहाँ बाहर ले लो पहले। पहले कौन सी लिमिट? कॉस पाई, फिर माइनस, यही लिखोगे? हाँ, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओगे, फिर बताओ कॉस पाई क्या होता है? यही तो लिखा गया अभी। कॉस पाई क्या होता है? और कॉस जीरो भी वन होता है। कॉस जीरो भी तो वन ही होता है। -1 -1 -2, और बाहर पहले से माइनस है तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? +2 आई। सही। अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो तो ये भी एक जगह यूज होता है कि इसको फिजिक्स में, ट्वेल्थ की फिजिक्स। ये जब हम आरएमएस करंट निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, या हाँ, ये दोनों यूज होता है फिजिक्स में। उसका एक फार्मूला है, पहले तो फार्मूला बताना पड़ेगा तब ना निकाल पाओगे। डायरेक्ट तो साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी इंटीग्रेट होगा। चलो, इसको लिख लिए। समझ गए? आज जुमा है ना? हम्म। आज डेट क्या है? 11 12। आज 12 है ना? डेट 12 जून है। आज टेस्ट होगा। अरे यार, थोड़ा टाइम लेट रखना पड़ेगा मैसेज। आज 2:30 का। चलो, इसको लिख लिए। चलो, आगे बढ़े। क्या लिखे? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट ले लो जीरो से। फाइव भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, या जीरो से पाई/2, और क्या ले लो? ये दोनों एक जगह आता है, तो वहां तो हम यूज नहीं करते, वहां शॉर्टकट यूज कर लेते हैं इसका। क्या यूज कर लेते हैं? तो ये निकालते नहीं वहां पे, लेकिन यहाँ निकाल लेते। साइन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है, तो साइन एक्स का फार्मूला, इसका फार्मूला है
साइन स्क्वायर एक्स का तो है नहीं वही फार्मूला। तो पहले दो फार्मूले लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 + cos 2x/। तुम एक्स को कोई रैंडम वैल्यू रख के चेक करो, देखो फार्मूला सही बैठ रहा है, 30 रख के चेक। वहाँ उसमें प्लस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस। अगर तुम वहाँ 30 रख के सॉल्व करो, बताओ कितना है। 30 रखो, sin 30 हाफ का स्क्वायर, तो उधर भी 30 रखो, 2 × 30 cos 60 हाफ, 1 - हाफ हाफ, नीचे 2 पहले से कितना आया। अरे हाफ इंटू हाफ 1/4 ही होगा ना। फार्मूला वैलिड है ना, सही है ना फार्मूला। तुम यहाँ पे 30 45 जो मन कह रख के चेक कर सकते हो। अगर तुम 45 रखोगे, sin 45 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, चलो यहाँ रख दो, 45 × 2 cos 90 0, तो हाफ ही तो बचा। तो फार्मूला सही है, चलो अब इसको यहाँ पे रखो, 0 to π/2। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या लिखना है, क्या लिखना है, और साथ में dx, बाहर क्या जाएगा, 2 बाहर कर दो, 2 तो बाहर जाएगा ना, 2 तो कोई मतलब नंबर है ना वो तो, 2 को बाहर कर दो जो नीचे है और उसको इंटीग्रेट करो, 2 को क्या कर दो, ये वाला 2 बाहर निकाल, कौन सा, ये वाला, तो क्या बच जाएगा, हाफ चला गया बाहर। चलो अब इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 2 बाहर चला गया ना, डिनोमिनेटर में तो 1/2 आएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो, cos 2x का sin 2x, और अपॉन में भी तो 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट नीचे जाता है ना, और cos x का इंटीग्रेशन सीधा sin x ही होता है ना, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, चलो पहले कौन सी लिमिट रखनी है, आप बाहर ले लो, अपर का मतलब x की जगह क्या लिखोगे, माइनस, चलो sin 2 है इंटू एक्स, एक्स क्या रखना है, और नीचे क्या है, ये 2 से 2 साइन पाई, पीछे बताया गया साइन का कोई भी मल्टीपल हो पाई का क्या होता है, 0 होता है ना, π 2 π 3 π, सब क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हो गई अपर लिमिट। हाफ सब, ये जो हाफ है ना, कौन सा, ये हाफ जो है ये पूरे का मल्टीपल है, ध्यान देना। ये जो हाफ बाहर लिए थे तुम, सबका पूरा सॉल्व होने के बाद जो आएगा उससे हाफ मल्टीप्लाई हो, ये मैंने अपर लिमिट का निकाल लिया। पहले एक्स क्या रखा, π/2, फिर यहाँ पे जब रखा π/2 तो क्या बन गया, 2 से 2 गए, साइन पाई 0/2 तो 0 ही होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट 0 तो 0, और साइन 0 भी पूरा क्या हो गया, पूरा तो 0 हो गया, बचा क्या, क्या बचा, इधर से π/2 उधर से हाफ, क्या बचा, π/4 ही बचेगा ना, 2 × 2 = 4, क्योंकि पाई माइनस तो सब 0 0, कोई मतलब है नहीं, सिर्फ π/2 इंटू हाफ, तो π/4 ही तो बचा, क्या बचा हमारा, π/4, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
अगर ये जीरो से पाई होता तो जीरो से पाई भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे पाई रखते तो साइन पाई भी क्या होता है, जीरो होता तो यहाँ पाई आता तो पाई बाई टू आता, पाई बाई टू आता, पाई बाई फोर नहीं। चलो इसका निकाल दो। हम्म, क्योंकि साइन पाई क्या था, चाहे साइन के साथ पाई हो कुछ भी लगाओ वो जीरो, चाहे 100 2 3 4 5 6 कुछ भी लगाओ तो। चलो इसका बताओ। क्या इसका भी पाई बाई फोर आएगा? अरे यहाँ बीच में क्या आएगा इसके फार्मूले में? इसका फार्मूला ही है, बस जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या आएगा। अरे सेम यही फार्मूला है, तो बीच में क्या लगाना। सब कुछ सेम है, यही है पूरा। तो रुक जाओ, सब कुछ सेम है। अभी देखो, यही फार्मूला है। अब देखो, बस फार्मूला इसका देखो, कस का फार्मूला देखो क्या है। तो बस मुझे बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। हाफ, ये है टू कहाँ चला गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स, बीच में क्या है प्लस है। तो ये तो कॉस टू एक्स का क्या होगा, वही सेम साइन टू एक्स बाई टू। उसके बाद क्या आएगा, एक बार अपर लिमिट क्या है, तो हाफ तो पूरा बाहर है, ये पूरे का मल्टी हाफ जो निकाले हो तुम, ये टू, ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स के यहाँ क्या रखना है, फिर एक्स के यहाँ रखना है, जब पाई बाई टू रखेंगे सेम ऐसे ही बनेगा। तो प्लस क्या आ जाएगा, जीरो, फिर माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो साइन जीरो भी क्या होता है, क्या आया, सेम ही तो आया देखो। हाँ, सेम आया कि नहीं। इसका मतलब चाहे वो साइन स्क्वायर का ग्राफ हो, चाहे जब ये तुम ग्राफ पढ़ लोगे कल, तो देखो ये सब वहां दिखेगा। सेम मतलब तुम्हें वो रीजन दिखेगा क्यों सेम आ रहा है, कि ये वैल्यू दोनों की पाई बाई फोर क्यों आई है, तो वो ग्राफ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हम्म। चलो जल्दी लिखो, दोनों का आंसर सेम है। अगर ये जीरो से पाई होता तो क्या आंसर आता, मान लो पाई बाई टू ना होता। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसा होता, तो जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तब पता है क्या था, क्या था। इसको जाके घर पे सॉल्व करना, देखना यही है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी क्या आएगा,
ये दोनों सेम है? ये दोनों, क्योंकि बस पाई बाई टू था तो पाई बाई फोर है ना, तो पाई लेगा तो पाई बाई टू ही आएगा। सॉल्व करके तुम चेक कर सकते हो। अगर यही 0 से 1 होता तो 0 से 1 होता तो पाई की जगह 1 आएगा, और क्या? कि नहीं? 0 से पाई में पाई बाई टू आ रहा है। सही है। हम्म। ये दोनों का यही आएगा, चेक कर सकते हो सॉल्व करके। हम्म। जब पाई बाई टू था तो पाई बाई फोर आया। अब तुमने पाई बाई टू की जगह सिर्फ क्या ले लिया है? अरे भाई, यहाँ पे जो रखे हो ना पाई बाई टू ये, तो यहाँ पे तुम्हें पाई बाई टू नहीं रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? तो पाई रखोगे तो पाई बाई टू ही आएगा। क्योंकि जब पाई बाई टू था तब ना यहाँ पाई बाई फोर आएगा। और इस बार तो तुम्हारा पाई है, तो यहाँ पाई रखोगे तो पाई बाई टू ही आएगा। जी। हाँ, इसको चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते, सॉल्व करके। हम्म। पाई बाई टू ही आएगा। समझे? समझ गया इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डिफरेंस समझ गए ना? हम्म। बस इतना बहुत है। हाँ, समझिए ना। बस थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लेंगे कल। ग्राफ में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चल, ये कुछ होमवर्क लिख लो। 0 से 1। 1 से 2। 2 से 3। लिखे? हम्म। चल। हम्म। हम्म। सब डिफिनाइट। लिख लिए?
इसको अभी सॉल्व कर। ये ग्रीन में लिखा है, इसको तुरंत सॉल्व। 1 से 2 e⁻3x प्लस। चलो भाई जल्दी सॉल्व करके बताओ। e⁻x का क्या होता है? e⁻x कोफिशिएंट क्या है इसका? कोफिशिएंट क्या है भाई? कोफिशिएंट है इसका 3, तो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 3 आएगा। प्लस 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या जुड़ जाएगा? x जुड़ जाएगा, 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? पहले अपर लिमिट रखो, x की जगह 2 रखो। 3 × 2 अपॉन 3 प्लस 2 × 2, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ना, लोअर लिमिट 1 रख। e⁻3 × 1 अपॉन 3 प्लस 2 × 1 हो गया। एक बार अपर लिमिट रख दी x की जगह, और एक बार e⁻6/3 प्लस 4 आया। बीच में माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और वो भी माइनस मल्टीप्लाई होगा ना दोनों। तो क्या हो जाएगा? e⁻3/3 प्लस, तो माइनस हो जाएगा वो भी। तो क्या आया? e⁻6 माइनस e⁻3, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। यहाँ 4 - 2 कितना बचेगा? ये आंसर है। हम्म। अरे इसको बस माइनस कर देना, ये कभी माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि e⁻3 लिख दिए, रॉन्ग है। ये सेम होता है, सेम। ये ये कब डिवाइड होता है? जब पावर क्या सेम होती, तब सब्ट्रैक्ट होता है। क्या सेम कब सब्ट्रैक्ट होगा? ऐसा नहीं कि x⁻5 है और -x² है तो तुमने उसको x3 लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता है। माइनस कब होता है? जब x⁻5 हो और x⁻, ऐसा हो, दोनों की पावर क्या है? सेम, तब एक x⁻5 बचता है ना। समझे? तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। e⁻6 माइनस e⁻3 अपॉन 3, और 4 - 2। ये फाइनल, या शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 से क्या कर दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है।
e⁻⁶ माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन, ऐसे भी लिख सकते, जो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 से इसको, तो भी तो यही आएगा। हम्म चलो, वैसे ही लिया गया है ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। हम्म कभी लेना चाहिए इधर वाला। क्या बता दो क्या है। क्या बताओ सॉल्व करके क्या है। बताओ भाई क्या है। हम्म फाइनल आंसर बताओ।